नमस्कार, खबर भारत 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया और इस वक्त देख रहे हैं आप हमारी विशेष प्रस्तुति। आज 14 नवंबर है, यानी बाल दिवस है। चाचा नेहरू, जिन्हें बच्चे प्यार से इसी नाम से पुकारा करते थे, जी हाँ, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का आज के दिन जन्मदिन है और उन्होंने अपने जन्म दिवस को बच्चों के नाम समर्पित कर दिया था और तभी से हम बाल दिवस के रूप में उनके जन्म दिवस को मनाते चले आ रहे हैं। तो आज हमने एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही होनहार वंडर बॉय ऑफ इंडिया को चुना है बातचीत के लिए और मैं बिना देर किए स्वागत कर लेती हूँ हमारे बाल कलाकार। इंदौर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी शर्मा जी। अभी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। अभी एक बात बताओ, मतलब ऐसे आपकी उम्र ऑलमोस्ट 14 साल की है, बिल्कुल ऐसे जी। कौन से आपने इतने कारनामे कर दिए। हम हेडर के जरिए तो मतलब स्क्रीन पर तो शब्दों से हम बता ही रहे हैं दर्शकों को कि आपने बाल्मीकि रामायण लिख दी, आप कृष्ण जी के भक्त हैं, यहाँ तक कि आप टेडेक्स मतलब मोटिवेशनल स्पीकर भी है। इस उम्र में जहाँ बच्चे अच्छे अच्छे वीडियो सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, आप खुद स्पीचेस देने जाते हैं उसमें कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। कैसे ये सफर शुरू हुआ भाई, किस उम्र से? सबसे पहले तो क्रांति मैम, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज गोवर्धन पूजा है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जहाँ तक बात है मेरी जर्नी की, तो मेरी जर्नी 2.5 साल की उम्र से ही शुरू हो गई थी। एक्चुअली तब मेरा आईक्यू टेस्ट कराया गया था, जिसमें मेरा आईक्यू आया था 161, जो बिल गेट्स और एल्बर्ट आइंस्टाइन से ज्यादा है। तो वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैंने काफी साल एक्टिंग फील्ड में भी काम किया था। उसके बाद मैं एक न्यूज एंकर भी रहा, इंडिया का यंगेस्ट न्यूज एंकर, नन्ना न्यूज एंकर के रूप में। उसके बाद फिर मैंने लॉकडाउन में बाल्मीकि रामायण लिखी, बच्चों को मैंने वैदिक मैथ्स पढ़ाया और उसी के साथ साथ मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी बनाए। मैंने टेडेक्स टॉक भी दी और फाइनली मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिला। तो बचपन से ही ये जर्नी शुरू हो गई थी। बचपन से ही एक इंस्पिरेशन रहा है मुझे कुछ अच्छा करने का, और अभी भी वो बरकरार है। आगे भी मुझे अच्छे कार्य ऐसे ही करते रहने हैं। बिल्कुल। अभी कैसा रिएक्शन होता होगा, मतलब 2.5 साल की उम्र में आपको तो अंदाजा नहीं होगा, लेकिन माता पिता को अंदाजा जरूर होगा कि मेरा बच्चा जो है वो कोई मामूली बच्चा नहीं है। वाकई जो हम बोलते हैं ना कि कुछ बच्चों की प्रतिभाओं को देखकर अनायास ही मुंह से ये बात निकल जाती है कि भाई ये पेट से ही सीख कर आया है क्या ये बच्चा, इतना होनहार है। तो वाकई कुछ ऐसी ही ऐसा ही हुनर, ऐसा ही कुछ परिणाम देखने को मिला। माँ बाप के मतलब माता पिता का क्या रिएक्शन रहा? आईक्यू टेस्ट कराया गया और जब उसमें एक्चुअली एक क्लिनिकल टेस्ट होता है, तो जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई कि जो आईक्यू है मेरा वो 161 है और बिल गेट्स और एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उनको खुशी तो बहुत ज्यादा हुई। बट जो मुझे बताते हैं कि उसके बाद उन्होंने मुझ पर और ज्यादा कार्य करना और ज्यादा मुझ पर उन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू किया है, ताकि मैं और ज्यादा चीजें सीख पाऊं। और जैसा कि वो कहते हैं, मेरी मदर कहती है कि बच्चे तो कच्ची मिट्टी होते हैं, उन्हें आप जैसे ढाल लो और वैसे ढल जाते हैं। तो जब उन्हें आईक्यू टेस्ट का पता चला तो ऑब्वियसली कुछ तो बहुत ज्यादा हुआ, बट उसके बाद उन्होंने मेरी एनर्जी को चैनलाइज करना शुरू किया, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ पे आपके साथ आज मौजूद हूँ। बिल्कुल। इंदौर के अभी शर्मा, दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दूं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक चाइल्ड प्राउड कहा जाता है उनको। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार उनको मिल चुका है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन से वो सम्मानित हो चुके हैं। तमाम सेलिब्रिटीज के साथ उन्होंने शिरकत की है। 500 से ज्यादा तो इंटरव्यू दे चुके हो अभी। सबसे इंटरेस्टिंग जी। इंटरव्यू कौन सा था? सबसे इंटरेस्टिंग इंटरव्यू अगर मैं बात करूं तो मोदी जी के साथ, मतलब जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के समय जब उनसे वार्तालाप किया था, वो भी किसी इंटरव्यू से कम नहीं था। तो वो जो 8 मिनट मैंने उनसे वार्तालाप की वो बेस्ट था। उसके बाद जो
मैंने विवेक बिंद्रा सर के साथ जो इंटरव्यू किया वो भी बहुत अच्छा था। और मैं अपना एक और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू अभी क्रांति मैम के साथ कर ही रहा हूँ। हाउ स्वीट। अभी मानना पड़ेगा एकदम, जो बोलते हैं ना कि इंस्टेंट जवाब कैसा देना है। बाल्मीकि रामायण के लेखक हैं आप। 10 साल की उम्र में लिख दी जी। थी बाल्मीकि रामायण। ये हाँ जी कैसे मन में बिल्कुल। आ गया? क्योंकि रामायण मतलब राम का विषय, लेकिन आप तो कृष्ण भक्त हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं मानता हूँ कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जो गीताओं में शिक्षाएं दी हैं हमें उनका पालन करना चाहिए। वही भगवान श्री राम ने जैसा जीवन दिया है हमें उसका भी पालन करना चाहिए। तो बिल्कुल हमें सही। श्री कृष्ण का अनुसरण करना चाहिए, भगवान श्री राम का अनुकरण करना चाहिए। आ हा हा। तो इसीलिए ही जब मैंने रामायण देखी लॉकडाउन में रामानंद सागर जी की, तो मुझे राम जी का जब चरित्र देखा था मैं इतना इंस्पायर हुआ। और मुझे लगा कि भगवान श्री राम का चरित्र इतना सुंदर है तो ये बच्चों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। अब उससे पहले मैंने भी रामायण पढ़ी थी और सुनी भी थी, बट देख के जैसा मुझे इंस्पिरेशन आया, मुझे लगा कि बाकी बच्चों को भी रामायण की शिक्षा पहुंचनी चाहिए सरल रूप में। इसीलिए ही मैंने 250 हिंदी छंदों में यह बाल्मीकि रामायण लिखी, ताकि बच्चे शॉर्ट में हिंदी भाषा में सभी लोग रामायण की शिक्षाओं को समझ सकें। क्या बात है। अभी रामायण की कुछ चौपाई भी लिखी होंगी आपने। बिल्कुल। रामायण की मैंने इसमें 250 छंदों में मैंने इसमें लिखा है, क्योंकि जब हम मैं अगर किसी पर्टिकुलर श्लोक या चौपाई में लिखने जाता तो एक तो उसमें लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन आ जाता, बट मुझे क्योंकि ये रामायण हर जन तक पहुंचानी थी, इसीलिए भी मैंने इसे हिंदी भाषा में लिखा है ताकि सब लोग इससे पहुंच पाए। और मेलोडियस वे में लिखा ताकि पढ़ते पढ़ते आपको मजा भी आए। हाँ, मैंने इसमें अवधि का थोड़ा टच जरूर डाला है ताकि रामायण की कहीं ना कहीं एक मौलिकता खत्म ना हो। बिल्कुल। अभी वो चौपाई मैं सुनना चाहूंगी, और हमारे दर्शक भी खबर भारत 360 जी के। बिल्कुल। तो छंद ऐसे है, नमन करूं भगवान गणेश, हरो आहा, हमारे सारे कलेश। क्या बात और है। वीणा वाग्मी को प्रणाम, दे दो माँ विद्या वरदान। बहुत शुरू सुंदर। करें कथा रामायण की, परम सुखदायिनी कथा श्री हरि की। कथा है यह अवधपुरी की, पावन धरती इक्ष्वाकु वंश की। राज किए जहाँ दशरथ धर्मात्मा, जिनके घर जन्मे परमात्मा। ऋषियों संग दशरथ धर्मज्ञ, करे पुत्र का निष्ठि यज्ञ। देवन आदि किए विनती जब, हरिजन में मां धरती पर आहा, तब। दशरथ के घर उत्सव आया, अवधपुरी में उल्लास का छाया। अवध राज के चार दुलारे, राम लखन भरत शत्रुघ्न प्यारे। चारों कुमार अवध के प्राण, धीर वीर ज्ञानी बलवान। तो ये क्या पहला बात जो है। चैप्टर है राम जन्म, उसके अधिकांश छंद थे। तो मैंने ऐसे ही ये करीबन 10 छंद से स्टार्टिंग के, ऐसे ही मैंने 10 भागों में एक अपनी वाल्मीकि रामायण को लिखा है। हम तो बस यही कहेंगे कि अहो भाग्य कि आप पधारे। इतने इतने इंटेलिजेंट बच्चे से बातचीत हो रही है। ये मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन इंटरव्यू है अभी। सबसे खूबसूरत लम्हा कौन सा रहा था? मोटिवेशन स्पीकर है आप, टेडेक्स या जो स्टॉक की मैं बात करूं, ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म बिल्कुल। पर आप अपने जीवन गाथा भी बताते हैं, अपने लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, कई यूनिवर्सिटीज, बिजनेस स्कूल, कॉलेजेस में भी जाते हैं। सबसे खूबसूरत आप मुझे वो जगह बताएंगे, वो मंच बताएंगे जहां के दर्शकों ने आपको आप तो सब पर प्रभाव छोड़ते हैं, पर दर्शक भी प्रभावित करते हैं एक अच्छे वक्ता को। बिल्कुल। देखिए, ऐसी तो बहुत सारी जगह है जहाँ पर दर्शकों ने भी मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पर इंदौर में डेली कॉलेज है जो वन ऑफ द सबसे बेस्ट मध्य प्रदेश के स्कूल्स में से एक है। तो वहां पर जब राउंड स्क्वायर कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, और वहाँ देश विदेश से तथा भारत के बड़े बड़े डीम स्कूल्स और मेयो कॉलेज जैसे स्कूल से जब लोग आए थे, तब वहां पर जब मैंने रामायण और गीता के बारे में बोला था, तब वहां के स्टूडेंट से मुझे काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे ये कहा कि हमारे पेरेंट्स ने हमको बोला था कि आप भगवत गीता पढ़े, बट मैं नहीं पढ़ता था, बट क्योंकि आज आपने हमें इतना अच्छे से समझाया है तो अब मैं जरूर पढ़ूंगा। और जहां भी कहीं मैं ऐसे स्कूल्स में या कॉलेजेस में जाता हूँ जहाँ स्टूडेंट होते हैं, तो उनके सवाल काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं।
उन्हें हमारे संस्कृति के बारे में, भगवत गीता के बारे में इंक्वायरीज होती है, तो मुझे वो फॉलो करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर अभी रिसेंटली मैंने GIBS में अपना दूसरा TEDx टॉक दिया था, तो जी। वहां की भी ऑडियंस ने मुझे काफी ज्यादा प्रभावित किया था। तो ये कुछ लम्हे रहे हैं। वाह। अच्छा, राम की कहानी तो मुझे समझ में आ गया कि राम पर काम कैसे शुरू हुआ। ये माधव की बिल्कुल। क्या कहानी है? देखिए, माधव जो है, एक तो भगवान श्री कृष्ण का नाम है। बाकी जो माधव, मैंने एक वॉइस असिस्टेंट बनाया था, जो एक एलेक्सा को टक्कर देने वाला एक वॉइस असिस्टेंट रहा है। तो उसमें मैंने उसी पे ही लॉकडाउन में ही काम किया था, माधव पे, ताकि जो बूढ़े और बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर सके। क्या बात है। तो जूनियर साइंटिस्ट मैं बोलूं, यंग कोडर मैं बोलूं, जिन्होंने IIT रुड़की और गूगल से कई सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं, मतलब क्या कहा जाए आपको कि क्या क्या बाकी रह गया है? अगर मैं ये सवाल रख लूं सीधे, तो फिर क्या बाकी रह गया है 14 साल की उम्र में? देखिए, जीवन तो मैं मानता हूँ बहुत एक बड़ी यात्रा है, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ, सक्सेस इट्स नॉट अ माइलस्टोन, इट्स अ नेवर एंडिंग रेस फॉर परफेक्शन। तो हमेशा ही मैं जीवन में नए नए गोल्स अचीव करना चाहता हूँ, और आप सबका आशीर्वाद रहा तो उन पे मैं आगे ऐसे ही कार्य करता भी रहूंगा। बिल्कुल। 5 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड, कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार, NCPCR, आज तक, इंडिया टीवी, ABP, जी न्यूज, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बड़ा भारत शो जो उनका आता है विवेक बिंद्रा का, जोश टॉक, अब खबर भारत 360। कितना खूबसूरत बिल्कुल। पल है कि हम भी अब इस श्रेणी में, अभी की श्रृंखला में जुड़ चुके हैं, अभी की लिस्ट में है ना अभी। नहीं, मैं आज सौभाग्यशाली हूँ कि चिल्ड्रंस डे के मौके पर इतनी सुंदर ऑडियंस के सामने मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ। खबर 360 के मंच पे क्रांति मैम के साथ स्क्रीन शेयर करना, इट्स नॉट लाइक, बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है ये। इट्स ऑनर अभी। ये तो आपने शायद अभी मिशन की अगर मैं बात करूं, शिक्षा संस्कार की अगर मैं बात करूं, उस मिशन के बारे में भी बताते चलो। बिल्कुल। देखिए, मिशन शिक्षा एंड संस्कार जो है वो मेरा मिशन है कि बच्चों को हम भारतीय संस्कृति की ओर वापस लाए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर भी भारतीय संस्कृति की कमी हो रही है। तो ये एक मिशन है मेरा, जिसके अंतर्गत मैं बच्चों को कुछ अपने वीडियोस के थ्रू, कुछ अपने लाइव सेशंस के थ्रू, कुछ वर्कशॉप के थ्रू उनको भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान देता हूँ, और उनको पुनः भारतीय संस्कृति की ओर डायरेक्ट करता हूँ। बिल्कुल अभी। तो जी। आपने स्क्रीन भी शेयर किया है कई बड़े बड़े कलाकार के साथ, वो भी पूछ लेती हूँ। और क्रिस गेल के साथ मैं एक फोटो देख रही थी, वो कहाँ मिल गए आपको? एक्चुअली जहाँ तक बात है स्क्रीन शेयर करने की, तो जी हाँ, मतलब देखिए, मोदी जी के साथ स्क्रीन शेयर करना, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसे काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भगवान की कृपा से स्क्रीन शेयर किया है, तो सच में बहुत आनंद आता है। और मैं तो कहता हूँ कि उनसे सीखने को मिलता है कि जितने ज्यादा आप उनके पद पर होते हैं, जितने ज्यादा आप पॉपुलर होते हैं, उतने ज्यादा आप डाउन टू अर्थ भी होते हैं। और जहाँ तक बात है क्रिस गेल सर की, तो उनके साथ मैंने उन्हीं की कंपनी के लिए टीवी कमर्शियल किया था। जब मैं आई वॉज इनटू एक्टिंग फील्ड, तब मैंने उन्हीं की कंपनी के लिए एक टीवी कमर्शियल किया था, जिसमें हम दोनों लीड में थे। तो वो ऐसा था कि वो बॉलिंग कर रहे थे और मैं बैटिंग कर रहा था। तो ये वो टाइम की पिक्चर है जो आपने देखी है। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्रिकेट का भी शौक रखता है अभी? जी हाँ, मतलब खेलने का तो शौक रखता हूँ, पर पर्टिकुलरली एक टीवी कमर्शियल में, क्योंकि क्रिस गेल सर की कंपनी का एक बहुत एक एड था, और जब वो इंडिया आए थे IPL के सिलसिले में, तो वो टाइम हमने एड शूट किया था जिसमें वो बॉलिंग कर रहे थे एंड आई वाज बैटिंग। तो क्रिकेट खेलते खेलते हमने शूटिंग भी की थी। बिल्कुल। अभी कृष्ण जी की बात हो रही थी, आप इतना दोनों ही व्यक्तित्व, एक धर्म के लिए जाने जाते हैं, एक कर्म के लिए जाने जाते हैं। कोई अच्छा सा श्लोक अगर मैं कृष्ण जी का आपसे सुनना चाहूँ तो? देखिए, भगवान श्री कृष्ण के अगर हम श्लोक देखें, तो बहुत सारे उन्होंने ऐसे ऐसे लेसन दिए हैं जो हम लोग चाहकर भी कभी नहीं भूल सकते। बट जो मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है, जो मैं कहता हूँ, जो गीता का
11वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि वाह। जब भी जीवन में कुछ डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो सारी चीजों को छोड़ के हमें भगवत गीता की, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए और वो अपने ज्ञान से, अपनी कृपा से हमें एनलाइटन करेंगे और सही मार्ग पर लाएंगे। तो अब जैसे आप चिल्ड्रन से हैं, तो अगर हम बच्चों के पर्सपेक्टिव से इसे देखें, तो जब हाँ। जीवन में कुछ डाउट या कंफ्यूजन हो, तो हमें अपने टीचर्स की, अपने गुरुजनों की, अपने पेरेंट्स की शरण में जाना चाहिए। तो दे बिल्कुल सही। टीच अस द राइट वे एंड गाइड अस अकॉर्डिंगली। जैसे अर्जुन थे, वो जब डाउट और कंफ्यूजन में थे कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली थी। तो भगवान बता रहे हैं ऐसे ही हमें भी अपने सुपीरियर्स की शरण लेनी चाहिए। क्या बात है, इतनी खूबसूरत बातें, अभी ऐसा लग रहा सुनते चली जाऊं मैं आपको। अब एक और चीज बताइए, इतनी सारी तस्वीरें हमारी बातचीत के दौरान चल रही हैं, मैं देख रही हूँ जी। नेताओं के साथ तस्वीरें हैं, अभिनेताओं के साथ तस्वीरें हैं, राजनेताओं के साथ तस्वीरें हैं। राजनीति में जाने का मन तो नहीं बना रहे थे? देखिए, ये तो बात सही है कि मेरी इतनी सारी तस्वीरें हैं और मैं आपको बता दूं, मेरा एक गोल भी यही है कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है। और जब मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, तब मेरा यही लक्ष्य है कि भारत को मुझे वापस से विश्व गुरु के रूप में दुनिया के आगे स्थापित कर देना है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं हाँ, मेरी इच्छा जरूर है। राजनीति में नहीं जाकर डिप्लोमैट भी मैं आगे जाकर एक IAS ऑफिसर के रूप में भारत को विश्व में रिप्रेजेंट भी करना चाहता हूँ। क्या बात है, मतलब जो वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनसे आप मिले थे, तो वो तो आपके जी। विचार सुन के बड़े प्रभावित हुए होंगे। एक हमारे भावी प्रधानमंत्री अभी हैं, दूसरे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, वो भी कुछ ऐसी ही विचारधारा रखते हैं। कितनी सोच मिलती है। योगी आदित्यनाथ जी से भी आपको प्रशंसा पत्र मिला है, उस प्रशंसा पत्र के साथ में कुछ आपको उनके शब्द, कुछ आपको उनका आशीर्वाद मिला होगा। क्या कहा था उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश के अभी से मिलकर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने? देखिए, उन्होंने मुझे मेरी बाल्मीकि रामायण जो मैंने लिखी थी उसके लिए प्रशंसा पत्र भेजा था। उन्होंने कहा था कि मैंने आपकी रामायण जो पढ़ी, उसमें आपने भगवान श्री राम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और ये बच्चों को पढ़ाने के लिए, मतलब बच्चों को राम जी के आदर्श सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगी। तो आप ऐसे ही आगे समाज के लिए अच्छे कार्य करते रहे। तो मतलब ये कुछ शब्द थे जो कुछ अप्रिसिएशन लेटर में मुझे प्राप्त हुए थे। तो मोदी जी से भी मुझे आशीर्वचन प्राप्त हुए हैं, योगी जी से भी मुझे प्राप्त हुए हैं। और बस मेरा तो यही है कि जितने लोगों से आशीर्वचन तथा आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। हमने इतने सारे व्यक्तित्व के बारे में बात कर ली, आपके व्यक्तित्व के इतने सारे पहलुओं पर चर्चा हम कर रहे हैं इस वक्त। आज जिनका जन्मदिन है, उन्होंने तो अपना जन्मदिन ही आप जैसे बच्चों के नाम कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू साहब की मैं बात करी, उनके व्यक्तित्व से आप कितने वाकिफ हैं? देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी की जहाँ तक हम बात करें, उनके व्यक्तित्व से मैं प्रभावित हूँ, क्योंकि उन्होंने भी, हम देखें तो भारतीय जो हमारा स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस था, यानी कि स्वतंत्रता के लिए जो हमने संघर्ष किया था, उसमें उन्होंने काफी अच्छी भूमिका निभाई है हमें स्वतंत्रता दिलाने में। और उसके बाद बहुत पहले प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको भी उन्होंने लीड किया था। तो बहुत सारी चीजें हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में जो मुझे अच्छी लगती है। और उनका बच्चों के लिए जो प्रेम है वो तो पूरी दुनिया से छुपा नहीं है। तो जी हाँ, मैं उनसे भी काफी ज्यादा प्रभावित हूँ। अभी इस उम्र में जब दूसरे आपकी प्रेरणा बनते हों, बच्चों के रोल मॉडल होते हैं इस उम्र में, है ना, बच्चे प्रेरणा लेते हैं सबसे, लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं, लोगों के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए भी आप रोल मॉडल होंगे। आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल तो भगवान श्री कृष्ण है मेरे रोल मॉडल। क्योंकि रोल मॉडल से सबसे बड़ी बात है हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसे मेरे भी बहुत सारे रोल मॉडल हैं। मेरे नाना जी हैं, मेरे रोल मॉडल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। बट जिनसे मैंने जीवन में सबसे ज्यादा सीखा है वो है श्री कृष्ण और भगवत गीता। तो वह मेरे रोल मॉडल है। वैदिक मैथ के सबसे कम उम्र के मेंटोर,
सबसे छोटे न्यूज एंकर और एक सोशल वर्कर। अब मैं इस पर आ जाती हूँ। समाज सेवा का आपने एक अलग तरीका ढूंढा है। बच्चों को मोटिवेट करना, उन्हें गजेट का सही इस्तेमाल करना, ये भी समाज सेवा के अंतर्गत आ जाता है। मतलब आपको क्या लगता है इस वक्त आपकी उम्र के बच्चों में सबसे बड़ी चुनौती किस चीज को लेकर है? रात भर जागना मोबाइल को लेकर, या उन्हें सही दिशा का ना पकड़ पाना? देखिए, मैं हमेशा ही ये कहता हूँ कि मोबाइल कभी भी एक परेशानी नहीं है। मोबाइल का गलत इस्तेमाल एक परेशानी है, क्योंकि जहाँ तक बात है मोबाइल की, तो मोबाइल और टेक्नोलॉजी से हम देख रहे हैं पूरे विश्व में काफी ज्यादा अच्छे कार्य भी हो रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी एक बुरी चीज नहीं है, बस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल एक बुरी चीज है। तो टेक्नोलॉजी उस साधन की तरह है जिससे आप कोयला भी बना सकते हैं या जिससे आप हीरा भी बना सकते हैं, बट बस वही है कि आप उसको ढालते कैसे हैं। तो मैं बच्चों को इसी चीज में मोटिवेट करता हूँ कि आप अगर मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं तो उसकी जगह आप प्रोग्रामिंग करके खुद गेम बनाएं। तो बच्चों की जो चीज है, जैसे हम जो युवा है उनके अंदर एनर्जी बहुत है, बट मैंने वही कहा उस एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज करना ही सही मायने में एक मैं कह सकता हूँ, जो आपने कहा समाज सेवा होती है, तो मैं इसलिए ही मेरा मिशन शिक्षा एवं संस्कार हो गया। मैं जो वैदिक मैथ्स और कोडिंग पढ़ाता हूँ बच्चों को, उसके थ्रू मैं यही प्रयास करता हूँ कि जो बच्चों में टैलेंट है वो बाहर आए, और जो जिस चीज में उनको इंटरेस्ट है वो उसी में कोई इनोवेटिव कार्य कर पाए। अच्छा, अभी मैं ना आपकी बातें सुनते सुनते एक तो गहन चिंतन में चली गई। ये अध्ययन करना चाह रही थी कि आखिर अभी इतनी सारी, इतनी प्यारी, इतनी इंटेलेक्चुअल बातें कैसे कर लेता है। इसका मतलब या तो 98% लाने वाला डिप्लोमा होल्डर है, जो कि मैंने पढ़ा भी है अभी के बारे में। तो क्या अभी पढ़ाकू विमान है इसलिए इतनी नॉलेज है, या बहुत ज्यादा व्यवहारिक है, बहुत सारे लोगों से मिल चुका है, उनके विचारों को आत्मसात कर चुका है, इसलिए अभी इतना इंटेलिजेंट है? क्या कारण है अभी की इस पर्सनालिटी के पीछे? देखिए, दोनों आपने कारण कहे वह सही है। मैं किताबें काफी ज्यादा पढ़ता हूँ, इसलिए भगवान की कृपा से मैं काफी ज्ञान अर्जन कर पाता हूँ, काफी ज्यादा नॉलेज में अर्जित कर पाता हूँ जितनी भी किताबें पढ़ता हूँ। क्योंकि अलग अलग लोगों से जब आप विचार पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ऑब्वियसली आपके जो ज्ञान है उसमें वृद्धि होती है। बट जो दूसरी चीज है एक्सपीरियंस, मैं जितने ज्यादा लोगों से मिलता हूँ उतने ज्यादा मुझे व्यवहार समझ में आता है, और मुझे समझ में आता है जो ज्ञान मैंने अर्जित किया है उसको कहाँ, कितना और किस रूप में मुझे आगे देना है, किस रूप में मुझे इस्तेमाल करना है। तो ये दोनों चीजों की साझेदारी ही है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं इससे इंटेलेक्चुअल बातें जो आप ऑब्वियसली आपका बड़प्पन है वो कर पाता हूँ। क्या बात है! अभी 5 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड, कई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। भारत में तो जाना पहचाना नाम है ही, लेकिन भारत के बाहर भी अभी शर्मा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मतलब मध्य प्रदेश को अगर ख्याति पहुंचाने में जिन बाल कलाकारों का हाथ है, योगदान है, उसमें अभी शर्मा एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अभी जब भारत से बाहर आप गए हैं क्या कभी किसी प्रोग्राम के सिलसिले में? मतलब नॉट फिजिकली, बट हाँ ऑनलाइन मैं काफी ज्यादा मतलब कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई, कुछ इंटरनेशनल लेक्चर्स हुए, वो मैं ऑनलाइन जरूर अटेंड करता हूँ। बट भगवान की जब कृपा हाँ, जी, अभी आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सोचिए कि कितनी खूबसूरत बात है। आने वाले समय में जब हम अभी से मुलाकात करेंगे तब उपलब्धियों के ये लिस्ट है ना, जो अवार्ड अचीवमेंट की ये लिस्ट है, वो और ये फहरिस्त और लंबी हो चुकी होगी। ऐसी शुभकामनाएं देने के साथ एक अब हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के। तो खूबसूरत सा मैसेज अगर आप देना चाहें तो। मैं बता दूं, हमारे साथ अवी शर्मा जुड़े हुए थे और हम कोशिश करते हैं अगर हम वो मैसेज के लिए उनसे दोबारा जोड़ पाएं। न्यूज़ एंकर, सोशल वर्कर, हम इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। इतना खूबसूरत उनका व्यक्तित्व है, इतनी खूबसूरत उनसे चर्चा हो रही है।
हम आपको बता दें, अवी शर्मा मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं और जैसा कि अवी ने कहा था कि 2.5 साल की कम उम्र से ही उन्होंने एक तरह से वो जो क्षण था वो आ गया था माता पिता के जीवन में, जब उनको ये पता चल गया था कि मेरा बच्चा मामूली बच्चा नहीं है, एक अनोखी प्रतिभा का धनी है। आईक्यू लेवल जब उसका इतना हाई है, आइंस्टीन को भी मात दे देता है, बिल गेट्स को भी मात दे रहा है उसका आईक्यू लेवल, तो मानकर चलिए कि ही इज नॉट टॉम डिक एंड हैरी। हमारे साथ अभी एक बार फिर से जुड़ गए हैं उस आखिरी सवाल और अंतिम सवाल का जवाब लिए बगैर अभी मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी आपको। बिल्कुल जी। क्या कहेंगे अभी? कोई खूबसूरत सा मैसेज बाल दिवस पर हमारे बच्चों के लिए, और यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है बच्चे की प्रतिभा को निखारने में माता पिता का अहम योगदान होता है, तो मुझे लगता है परिवार के लिए ही मैसेज दे दो इस बार। बिल्कुल। आपकी थोड़ी आवाज कट रही है। अभी आई अभी? जी बिल्कुल। हाँ जी। तो जो आपने सवाल पूछा वो बहुत ही लाइक इंटरेस्टिंग है। तो एक जो मैसेज की जहाँ तक बात है, मैं यही कहना चाहूंगा कि स्पिरिचुअलिटी और पॉजिटिविटी, इन दोनों चीजों को एक युवा को, एक बालक को अपने जीवन में लाना चाहिए और हमेशा ही भगवद गीता से आप शिक्षाएं लेते रहें और जीवन में एक गोल डिसाइड करें और उसके बाद फिर हम उस गोल के बारे में, सपोज एक मैंने लक्ष्य लिया, उस लक्ष्य के बारे में जितना ज्यादा हो सके ज्ञानार्जन करें, उस पर निरंतर कार्य करते रहे, कभी भी उसमें कार्य में हिम्मत ना छोड़े और फाइनली जब आप उसको अचीव कर ले तब रुके ना, अपने और दूसरे गोल्स पर अपने आप को मैं बेहतर कैसे बना सकता हूँ उन पर हमेशा अच्छे कार्य करते रहे। और जहाँ तक बात है कि परिवार का और पेरेंट्स का क्या रोल होता है, तो बिल्कुल उनका बहुत बड़ा रोल होता है और कहीं ना कहीं मैं तो यही कहता हूँ कि मैं आज जहाँ खड़ा हूँ, जहाँ मैं हूँ आज, वो मेरे माता पिता की बदौलत ही हूँ। तो पेरेंट्स को भी मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिस भी फील्ड में आपका जो बच्चा है उसको इंटरेस्ट है, उसमें उनको एनकरेज करें, जो उनको रिक्वायरमेंट है उनका पूरी करें, ऑब्वियसली द जेन्युइन वन। और साथ ही साथ आप जितना ज्यादा उनको एनकरेज करेंगे और जितना कम आप मतलब कंपैरिजन आप उनका अगर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक दिन आपका नाम रोशन जरूर करेंगे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत संदेश। और हम मुझे लगता है हमारे दर्शक इस बात पर जरूर गौर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभी हमसे जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आपके शेड्यूल बहुत टाइट होते हैं। तो ये थे गोलू मोलू चबी वंडर बॉय हमारे अवी शर्मा। तो जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे अभी से, अभी मध्य प्रदेश के इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। अगर मैं बोलूं पॉकेट साइज पावर हाउस, छोटी उम्र थी लेकिन कारनामे बड़े थे। फिलहाल के लिए इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।